सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या, इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है डोनर से रेसिपिएंट तक। ठीक है गाइस। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को सबसे पहले परफॉर्म किया था फ्रीडरिक ग्रिफिथ 1928 में। और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था अभी आगे चल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था दो चीज़ें। पहला चीज़ लिया था निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया, जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और दूसरी चीज़ लिया था इन्होंने माइस। ठीक है गाइस। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होते हैं, इसके दो स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक है। एक पहला स्ट्रेन था यस टाइप और दूसरा था आर टाइप। यस टाइप बेसिकली इसके सेल पे कैप्सूल की लेयर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सुलेटेड। और ये स्मूथ कॉलोनी का फॉर्मेशन बनाते हैं, मतलब स्मूथ भी होते हैं। आर टाइप स्टेन नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इनके सेल पे कोई कैप्सूल की लेयर नहीं होती है, इसलिए रफ होते हैं। ठीक है। अब जो यस टाइप का होता है यह विरुलेंट होता है, और आर टाइप का स्ट्रेन नॉन विरुलेंट होता है। विरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। तो अब चलिए हम इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पे हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे डिटेल में। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, दो स्ट्रेन लिया था, बेसिकली यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो यस स्ट्रेन को सबसे पहले इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो माइस यहाँ पे मर गए। ऐसा हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली चूहों में, माइस में न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो गया। और पीछे हमने भी देखा था कि यस स्ट्रेन वो विरुलेंट होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो यहाँ पे देखा कि माइस जिंदा रह गए। तो आर स्ट्रेन वैसे भी नॉन विरुलेंट होता है, हार्मफुल नहीं होता है। अब इतने से ग्रिफिथ को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, इस यस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। अब फिर इन्होंने माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे माइस जिंदा रह गए। अब जाहिर सी बात है कि मरे हुए बैक्टीरिया चूहे का क्या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब ग्रिफिथ को यह बात समझ में नहीं आया। तो गाइस, अब ग्रिफिथ ने क्या किया, यस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को, मतलब ये हीट किल्ड वाला और ये आर स्ट्रेन लाइव वाला, इन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है। जब इन्होंने मर्ज कर दिया तो यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया माइस में। अब देखिए कि माइस यहाँ पे मर गया। तो ग्रिफिथ को यह बात समझ में नहीं आया कि बेसिकली इसमें हुआ क्या। इन्होंने तो यस स्ट्रेन लिया था, वो भी हीट किल्ड वाला, तो इसमें तो माइस जिंदा हो जा रहे थे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या था, आर स्ट्रेन लिया था, तो आर स्ट्रेन पे में माइस जिंदा थे। तो अब इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट देखा कि माइस मर गए। ऐसा क्या हुआ, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है हम बताते हैं। इसमें बेसिकली आपका हुआ, जो आर स्ट्रेन था, क्या था, आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किसमें हुआ, वो भी यस स्ट्रेन में, यस स्ट्रेन में। ठीक है गाइस, यहाँ पे आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यस स्ट्रेन में। तो ग्रिफिथ को इतना बात समझ में आ गया कि आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यस स्ट्रेन में। तो उनको लगा ना कोई जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बेसिकली उस टाइम डीएनए आरएनए का पता नहीं था। लेकिन तो एक बार और हम क्लियर कर देते हैं, जब इन्होंने यस स्ट्रेन को हीट किल्ड वाले को, इस हीट किल्ड वाले को आर लाइव स्ट्रेन के साथ मर्ज किया,
तो यहाँ पे माइस मर गए। तो इनको समझ में नहीं आया क्योंकि हीट किल्ड ऑलरेडी यहाँ पे जब इन्होंने परफॉर्म किया तो माइस जिंदा थे और आर स्ट्रेन वाले माइस पहले से जिंदा थे। ठीक है, तो इन्होंने जब दोनों को मर्ज किया तो इनका कहने का मतलब था माइस तो जिंदा होना चाहिए, लेकिन तो माइस मर क्यों गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था यस स्ट्रेन में। ठीक है, अब देखिए यही आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन जब यस स्ट्रेन में हो गया तो माइस क्या हो गए, मर गए। तो ग्रिफिथ को उस टाइम आइडिया तो था नहीं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो गाइस जब ग्रिफिथ को जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता नहीं था तो इस बात को फाइंड आउट करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉडी और मैकलियान मैकार्टी। इन्होंने सबसे पहले 3 एंजाइम लिया, प्रोटीएस, आरएनएस और डीएनएस। प्रोटीएस एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, आरएनएस एंजाइम आरएनएस को डाइजेस्ट करता है और डीएनएस एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे जब उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया तो एक बार उन्होंने सबसे पहले प्रोटीएज को मिला दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ और लाइव आर स्ट्रेन के साथ, जैसा हमने पहले यहाँ पे देखा था एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को। तो यहाँ पे हुआ क्या, जितने भी प्रोटीन थे वो डाइजेस्ट हो गए प्रोटीएस के थ्रू। ठीक है, लेकिन तब भी उनको सेम रिजल्ट मिला जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे मिला था, माइस मर गए थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, आरएनएस लिया और फिर वही हीट किल्ड आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो फिर रिजल्ट उनको सेम मिला। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने डीएनएस या डीएनएस डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज किया तब उन्हें डिफरेंट रिजल्ट मिला। इस केस में नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, जिससे अल्टीमेटली इन तीनों साइंटिस्ट ने यह कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे